नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखें तो राजभर समाज की एक बड़ी भूमिका रहती है, वोट के नज़रिए से भी बड़ी भूमिका रहती है। और विगत कुछ वर्षों से देखें तो इसके बड़े स्टेक होल्डर ओम प्रकाश राजभर माने जाते हैं। और इससे पहले मायावती का राजभर समाज पर एक बड़ा पकड़ हुआ करता था। और इन्हीं जातिगत समीकरणों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी। राजेश जी, शुरुआत मैं आपसे ऐसे करता हूं कि जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट में भी मैंने कहा आपसे कि मायावती की एक अच्छी पकड़ रही है एक समय में राजभर वोटों पर जी। आज के समय देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर इसके बड़े स्टेक होल्डर दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कुछ उहापोह की स्थिति है कि बसपा के साथ जाए आज राजभर समाज की भाजपा के साथ आए, चूंकि ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में है? अंकित जी, देखिए, जो भारत की जो राजनीतिक जो हलचल है, समय समय के साथ सारी चीज़ें बदलती है। एक समय हुआ था कि जो राजभर समाज था उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब देश में राम लहर थी 90 के दशक में, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कल्याण सिंह के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजभर समाज पूरी मजबूती के साथ जो है बीजेपी को राम लहर में जो है वोट अपना करता था। एक समय बदला, राजनीतिक परिदृश्य थोड़ा बदला और राजभर समाज एक तरह से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के साथ, मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ जो राजभर था उस समय भी था भाजपा के साथ और आज भी भाजपा के साथ है। उस समय बसपा के साथ राजभरों का थोड़ा झुकाव हुआ था। माननीय स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी बहुजन समाज पार्टी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, विधान परिषद के विधानसभा के वो अध्यक्ष भी हुए थे। रामअचल राजभर जी आज समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। तो पूरी तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजभर मजबूती के साथ उस समय भी खड़ा था, बसपा के दशक में भी खड़ा था, आज तो पूरी तरह से देखा जाए तो भाजपा के साथ मजबूत। राजेश जी, जब आप कहते हैं पूरी तरह से राजभर समाज आज के समय में खड़ा है, तो फिर ओम प्रकाश राजभर की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी व्यक्तिगत पार्टी है और उनका सिद्धांत, उनका विचार अपना व्यक्तिगत है। भारतीय जनता पार्टी, आप अगर देखें गाजीपुर के आकलन को आप देखेंगे तो मोदी जी 2014 में आए, पूरी देश में एक लहर थी, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा था। उस लहर में भी ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी बनाए थे और गाजीपुर जनपद से उन्होंने भी लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में अपने पार्टी के रूप में लड़ाया था चुनाव गाजीपुर जनपद में। और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी राजभर ने मोदी जी को कमल के फूल पर वोट किया और ओम प्रकाश राजभर जी गाजीपुर जनपद में मात्र 26,000 वोटों पर सिमट गए थे। और गाजीपुर जनपद में राजभरों की एक बहुल संख्या है। गाजीपुर जनपद का जो लोकसभा पचहत्तर गाजीपुर का, इसमें देखेंगे तो आज की डेट में लगभग 1.25 लाख वोट जो है राजभरों के जो है पूरी तरह से गाजीपुर जनपद में है। तो राजभर जो है 60 से 70% बीजेपी के साथ उस समय भी खड़ा था और आज तो मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। जब आप कहते 60 से 70% आपके साथ आज भी तब भी खड़ा था, तो इतनी योजनाएं सरकार की आप बताते, राशन से लेकर तमाम चीज़ें, उज्ज्वला और तमाम योजनाएं बताते हैं, आयुष्मान भी बताते हैं, फिर भी जो है वो संख्या बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपका जुड़ाव राजभर समाज के साथ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका उदाहरण 2019 चुनाव और 2022 का चुनाव रहा है। अब देखेंगे, यहाँ गाजीपुर की आप लोकसभा सीट 2019 में हारे, 2022 में सातों की सातों सीट हार गए। देखिए, पूर्वांचल में अंकित जी एक जातिगत समीकरण का वोट है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या समाजवादी पार्टी या बसपा के साथ हो। मगर 2014 के बाद राजनीतिक व्यवस्थाओं को, जातिगत राजनीति जो प्रदेश की राजनीति थी, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में वो टूटा है। और 2019 में आप देखेंगे तो
बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 68 सीट जीतकर आई थी अपने सहयोगी दलों के साथ। और पूर्वांचल में आप देखेंगे तो गाजीपुर हुई एक ऐसी सीट थी जहां पर ओम प्रकाश राजभर जी 33,000 वोट पाकर अपने प्रत्याशी के साथ खड़े थे। उसमें भी और समाज के लोगों के साथ वोट था। तो इससे मैं कह सकता हूं कि राजभर समाज माननीय मनोज सिन्हा जी और गाजीपुर जनपद में 4.5 लाख वोट मिला, तो उसमें राजभर समाज पूरी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और योजनाओं रहेगी, जो मैं शुरू में ही कहा कि पूर्वांचल में एक जातिगत आधार पर छोटे छोटे दल हैं, पार्टियां हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं ये मेरा राष्ट्रीय नेता है, तो उसके साथ जुड़ाव रहता है। इस चीज़ को ख़त्म करने में, समाप्त होने में बहुत वक्त लगेगा, समय लगेगा, मगर भाजपा के साथ राजभर पूरा खड़ा है आज। राजेश जी, चूँकि आप भी युवा हैं और युवा मोर्चा में काम भी करते हैं, आज वर्तमान परिदृश्य को देखें या समझे तो युवाओं की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ी है जी। पर राजभर समाज की अगर जब बात करने लगते हैं, जिस समीकरणों की बात कर रहे हैं उस समीकरणों के आधार पर राजभर समाज की बात करें तो वो फहरिस्त दिखाई नहीं पड़ती युवाओं की। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे अब पूर्वांचल में मैं जब क्षेत्रीय अध्यक्ष था, मुझे अवसर मिला, बहुत सारे नौजवानों को मैं राजनीति में लेकर आया। काशी क्षेत्र का जब मैं अध्यक्ष था, युवा मोर्चा के ज़िले के अध्यक्ष भी वो बने, ज़िले के पदाधिकारी भी बने, क्षेत्र में भी पदाधिकारी बने। ये जहाँ बाहुल्य पूर्वांचल में राजभर की आबादी है, और आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, अभी 2022 का चुनाव हुआ, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राजभरों को टिकट दिया था। और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इस समय हम लोग के जो सहयोगी दल हैं हम लोग के साथ खड़े हैं। तो 4 राजभर की बात, हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका एक तरह से देख लिया जाए तो भाजपा ने 4 लोगों को टिकट दिया था। अभी आप देखिए, पिछले 6 महीने पहले आजमगढ़ के रहने वाले हैं रामसूरत राजभर जी, आज विधान परिषद का सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बनाया है। अभी उसके पहले आप देखेंगे तो सकलदीप राजभर जी राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में अनिल राजभर जी दूसरी बार उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनको मजबूती के साथ अपने साथ रखा है। तो ऐसा नहीं है। और राजभर समाज के लिए भाजपा वक्त समय पर, और मैं गरीब घर का बेटा हूँ, मैं गाजीपुर जनपद में, हमारे पिताजी किसान आदमी थे और मैं एक गाँव की राजनीति में था। और भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद की देन है कि मैं वहाँ से आकर मैं जिले की राजनीति और क्षेत्र के प्रदेश की राजनीति में आज प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। तो ऐसा नहीं है, राजभर समाज को हमेशा पार्टी अवसर देती है, और जब जो अवसर दी है पार्टी, तो पार्टी के लिए वो राजभर समाज काम करता है। राजेश जी, चूँकि आप गाजीपुर का आपने जिक्र भी अभी किया, तो जहाँ से आप आते भी हैं, अफजाल अंसारी की माना जाता है कि राजभर समाज में पैठ अच्छी है, ये देखा जाता है, और कई चुनाव इसके उदाहरण भी हैं। तो क्या लगता है कि अगर बात करें, अब हमारी बात राजेश जी, प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। क्या लगता है कि अगर इस चुनाव में जो है अफजाल अंसारी अगर सेंधमारी करने में सफल हो जाते हैं राजभर वोटों पर, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भाजपा की या ओपी राजभर की? अंकित जी, वो जमाना लद गया जब राजभर समाज को लोग खरीद फरोख्त करने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूर्वांचल की राजनीति में राजभर समाज पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया है, वो शिक्षित हो गया है। अफजाल अंसारी को कभी समर्थन नहीं राजभर समाज ने किया। किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत सपोर्ट किया होगा, व्यक्तिगत उनको सहयोग किया होगा, मगर राजभर समाज कभी अफजाल अंसारी को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। क्योंकि सैयद सलार जो गाजी था ना, भारत के ऊपर जब उसने आक्रमण किया था 11वीं सदी में, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर पूरी मजबूती के साथ, लोग बताते हैं, इतिहास बताता है कि जब महाराजा सुहेलदेव जी के तलवार का जब तूफान चला, तो कई वर्षों तक जो है इस देश पर ताई ऐसे विचारधारा के लोगों का जन्म नहीं हुआ। तो हमको तो नहीं लगता कि राजभर समाज का अफजाल अंसारी जी के परिवार से या इनके साथ जो है कोई संबंध होगा, सहयोग होगा। कोई व्यक्ति ले जाकर अपना सहयोग जोड़ता होगा, अलग है। राजेश जी, मैं आपका भाषण सुन रहा था आने से पूर्व, उसमें आप अफजाल अंसारी को मुगलों का वंशज कहते रहे हैं। मुझे शब्दों की मर्यादा भी तो होती है। नहीं, मैंने व्यक्तिगत उनके ऊपर टिप्पणी नहीं की है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग देश को
अब 11वीं सदी के बाद का इतिहास अगर देखेंगे तो भारत को तोड़ने के लिए लोग, भारत को कहीं ना कहीं लुटेरे के रूप में लोग जो आए। हर व्यक्ति जो है अब्दुल हमीद नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति अशफाकुल्ला नहीं बन सकता है, मगर आप पूर्वांचल की राजनीति में देखिए, इनके परिवार का इतिहास पूरे देश को पता है, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ब्रिगेडियर उस्मान का जिक्र करते हैं कि मेरे परिवार से ब्रिगेडियर उस्मान रहे, तो इनके परिवार की शहादत दिया। मैं मान रहा हूँ इनका परिवार रहा होगा, मगर उस परिवार के सिद्धांत पर ये लोग भी तो चलना चाहिए। तो आप मुगल के वंशज कह देंगे? हमने इनको व्यक्तिगत तो कहा नहीं कि ये मुगल के वंशज है। चलिए, तो सुहेल देव जी की पर वापस आते हैं। सुहेल देव जी पर बहुत सारे कार्य आपकी पार्टी ने किया है, डाक टिकट से लेकर और मूर्तियों को लेकर बहुत सारे काम किया। आपके समाज के लड़कों को नौकरी मिल जाएगी इससे? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अंकित जी, महाराजा सुहेलदेव जी एक राष्ट्र पुरुष थे, एक योद्धा थे। ये भारत की सनातन धरती को उन्होंने, जब अत्ताताइयों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने बचाया था। मैं मानता हूँ कि महाराजा सुहेलदेव जी के डाक टिकट जारी कर देने से, ट्रेन चला देने से, मेडिकल कॉलेज खोल देने से, विश्वविद्यालय बना देने से, उनका स्मारक बना देने से ये नौजवानों को भला नहीं हो सकता। मगर मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि यही उत्तर प्रदेश की धरती है। कभी बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हुआ करती थी और हमारे समाज के उस कैबिनेट में भागीदारी भी होती थी। कहीं दूर दूर तक कोई राजभर समाज का बेटा नौकरियों में दिखाई नहीं देता था। पुलिस की बात तो छोड़ दीजिए, कहीं चपरासी में भी उसको अवसर नहीं मिलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ एक लाइन से सिर्फ उस वर्ग के लोग भर्ती होते थे, पुलिस में अध्यापक बनते थे। मगर मैं कह सकता हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं और 2017 के पहले की सरकारों को आंकड़ा देख लीजिए जातिगत उठा के, अब तक 10 सालों में कि कितने समाज के लोगों को भाजपा ने नौकरी दी। मैं तो अब किसी गांव में निकलता हूं तो राजभर की बेटी भी पुलिस में भर्ती दिखाई देती है, राजभर का बेटा भी दिखाई देता है, वो अध्यापक भी मिल रहा है। ये पहले नहीं अंकित जी होता था, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी में आज बिना सोचे समझे, निःशुल्क, बिना 1 रुपये घूस दिए हुए आज हर वर्ग के समाज, राजभर समाज के साथ पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिर अगले मेहमान के साथ, नए मेहमान के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।